हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी वाला क्लासेस में स्वागत किया जाता है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में OMR सीट कैसे भरें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में OMR सीट कैसे भरना है, कौन सी सावधानी बरतना है और कौन सी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, इन सभी बातों पर डिटेल में चर्चा किया जाएगा। तो अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं और इस साल 2023 में यूपी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में बैठने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अतः वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल यूपी वाला क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी लोग हमारे स्क्रीन पर एक सूचना यहाँ पर देख रहे होंगे, और यह जो सूचना है उत्तर प्रदेश द्वारा यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। और इस सूचना में यह बताया गया है कि 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रयोग में आने वाली OMR सीट का नमूना इस सूचना के माध्यम से जारी कर दिया गया है। तो जो OMR सीट का नमूना जारी किया गया है यूपी बोर्ड की तरफ से, उस नमूने को हम लोग देखते हैं कि आपको 2023 परीक्षा में किस तरीके का OMR सीट मिलेगा। तो आप सभी लोग हमारे स्क्रीन पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको 2023 परीक्षा में कुछ इस तरीके का OMR सीट आपको भरने के लिए दिया जाएगा। ये आप लोग यहाँ पे इसका नमूना देख सकते हैं कि यहाँ पे जो OMR सीट है, इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में OMR सीट दिया जाएगा। अब चलिए एक एक करके उस OMR सीट में क्या क्या आपको भरना है, क्या क्या कैसे करना है, इस बातों को डिस्कस करते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कलर चेंज कर लें, हम थोड़ा ब्लैक कर दें। बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट OMR उत्तर पत्रक हाई स्कूल परीक्षा 2023। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं OMR क्रम संख्या दिया हुआ है। फिर इसके आगे यहाँ पे देख सकते हैं जिला कोड या नाम आगरा या एग्जाम्पल के लिए सिर्फ दिया हुआ है। ऐसा आप लोग लिख कर नहीं रहेगा, आपके ज़िले का नाम लिखा रहेगा जो जिस ज़िले में आप रहेंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल के एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए केंद्र कोड दिया हुआ है, फिर अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आपका दिया हुआ है, फिर विषय कोड या विषय का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उसके बाद प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें आप लोगों को OMR सीट में रहेगा। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ किनारे में दिया हुआ है गोला भरने का तरीका। तो गोला भरने का दो तरीका बताया हुआ है, एक गलत तरीका और एक सही तरीका। यानी गोला को किस तरीके से भरा जाता है उसको आप लोगों के लिए सही तरीका नीचे बताया है, और बाकी जो तरीके गलत तरीके उसको ऊपर बताया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ये यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर ए सही है, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस बनाया है, इस गोले के ऊपर ऐसे क्रॉस बना दिया है। तो अगर आप क्रॉस बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये गोला है और इसके ऊपर आप ऐसे क्रॉस बना देते हैं, तो ये आपका गलत तरीका है। या ये गोला है, इसके ऊपर आप कुछ ऐसे चीना खींच देते हैं, या गोले के ऊपर ऐसे सही का टिक लगा देते हैं, तो ऐसा सभी तरीका गलत तरीका है। या फिर इस गोले को, जैसे मान लीजिए ये गोला है और इसको सिर्फ आप आधा ऐसे भर देते हैं, ऐसे भर देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, पूरा सही तरीके से नहीं भरते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी गलत तरीका है। फिर उसके बाद अगर इस तरीके से आप गोले को भरते हैं, ब्लैक कलर में यहाँ पर ले लूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ चौथे नंबर पर दिया हुआ है, अगर इस तरीके से भरते हैं सिर्फ आधा गोला, जिसमें जितना बड़ा गोला है और इसमें सिर्फ एक बिंदी लगा छोड़ देते हैं, तो ये भी गलत तरीका है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे एक गोला है और इसके सिर्फ किनारे वाले भाग को, इधर के भाग को या इधर के भाग को आप लोग भरते हैं, तो ये भी क्या है, गलत तरीका है। तो अब सही तरीका क्या है, चलिए हम आपको सही तरीका दिखाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सही तरीका है, यहाँ पे सही तरीका, कलर चेंज कर लें, वाइट हो गया है। यहाँ पे जो सही तरीका दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर नंबर डी है,
सॉरी सी है वो सही है। तो इसको देखिए क्या किया है, इसको एकदम यहाँ पे देखिए आप एकदम अच्छे से ऐसे करके एकदम अच्छे से भर दिया, थोड़ा सा भी गोले के बाहर जो इंक है पेन का वो नहीं गया है, या थोड़ा सा भी गोला में कुछ कोई भी जगह नहीं बचा है, खाली जगह नहीं बचा है। एकदम अच्छे से आपको ऐसे भरना है गोले को, एकदम अच्छे से, कुछ भी आपको वहाँ पे बचे नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम इस तरीके से गोले को भरना है। तो ये सही तरीका है। अब चलिए एग्जाम्पल के लिए हम आपको गोला एक थोड़ा सा भर के दिखा दें, उसके आगे चलते हैं वो हमारे सीट में क्या क्या दिया हुआ है। इससे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसका सीरीज आता है। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा तो उसमें सीरीज AB XY WY ऐसे करके सीरीज आता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन पेपर का सीरीज XY है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ले लूँ, क्वेश्चन पेपर का सीरीज XY है तो ऐसे XY लिखा रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, अगर क्वेश्चन पेपर का सीरीज आपका XY है तो इसका पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर X है और दूसरा अक्षर Y है। तो यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला अक्षर यानी पहले अक्षर में आपको यहाँ पे X भरना है और फिर दूसरे अक्षर में Y भरना है। और फिर जब आप X भरेंगे पहला अक्षर, तो अब नीचे जो बॉक्स दिया हुआ है, गोला दिया दिया हुआ है यहाँ पे ये सब, इसमें आप लोग ढूंढेंगे कि X कहाँ पे है। तो जब इसमें आप लोग ढूंढेंगे X कहाँ पे है, तो X यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपको क्या करना है, इस X वाले गोले को एकदम अच्छे से भर देना है, ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से। यहाँ पे आप लोग इस गोले को एकदम अच्छे से ऐसे भर दीजिएगा। मेरा थोड़ा गोला सा बाहर चला जा रहा है, इसका रीज़न ये है कि मैं वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो एप्लीकेशन का ब्रश है उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, पेन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गोला मैं अच्छे से नहीं भर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग पेन का इस्तेमाल करेंगे तो गोले को अच्छे से भर सकते हैं। फिर X वाले को गोले को आप लोग ऐसे भर दीजिएगा अच्छे से। फिर इधर Y था, तो अब आप लोग ढूंढिए कि Y वाला गोला किधर है। तो Y देखिए Y भी यहाँ पे है। तो अब इस Y वाले को क्या करिएगा, ऐसे अच्छे से इसको अच्छे से गोला कर लीजिएगा, अच्छे से इसको भी गोले को भर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आप लोग का क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज है वो AB है, अगर क्वेश्चन पेपर का सीरीज आप लोगों का मान लीजिए यहाँ पे हम AB सीरीज है, अगर क्वेश्चन पेपर का सीरीज AB है तो इसमें पहला अक्षर क्या है, A है और दूसरा अक्षर B है। तो पहले अक्षर की जगह पे A भरेंगे यहाँ पे और दूसरे अक्षर की जगह पे B भरेंगे। अब क्या करेंगे, ब्लैक लेंगे पेन या ब्लू पेन, इन दोनों में किसी एक पेन से अब देखेंगे कि A वाला गोला कहाँ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं A वाला गोला सबसे पहले ही है। तो इस A वाले गोले को क्या करेंगे, ऐसे अच्छे से ब्लैक पेन से भर लेंगे पूरा अच्छे से ऐसे। और फिर अब देखेंगे कि B वाला गोला कहाँ है। तो B वाला गोला आप देखेंगे तो B वाला गोला A के नीचे है, तो इस B वाले गोले को अच्छे से भर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बॉक्स दिया हुआ है, और इस बॉक्स को पढ़िए कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्प में से जो सही हो उससे उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। यानी आपका जो बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, तो उसका आंसर आपको इस बॉक्स में भरना है, यहाँ से और यहाँ तक इस बॉक्स में आपको भरना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 करके 10 तक यहाँ से दिया हुआ है, फिर उसके बाद 11 से 20 तक यहाँ पे दिया हुआ है। यानी आपको 20 प्रश्नों का भी आंसर जो है इस बॉक्स में भरना, इन सभी गोलों में भरना है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, पहले आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पेपर में भी 4 ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन A B C D ऐसे करके आपके पेपर में भी ऑप्शन दिया रहेगा। जैसा कि यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं आपके पेपर में भी ऑप्शन ऐसे ही दिया रहेगा ABC करके। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर D है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर D है ये वाला, ये सही है। तो इसको आपको क्या करना है, अब इसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट कर लीजिए इस लाइन को, और फिर इस इधर जाइए और ऑप्शन नंबर D को, जो D वाला गोला है, इसको अच्छे से कलर कर दीजिएगा ऐसे पूरा, एकदम कुछ भी उसमें छूटे नहीं, अना गोले से बाहर जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही मान लीजिए अगर क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर B सही है, तो ऑप्शन जो B वाला गोला है उसको अच्छे से ऐसे गोला कर भर लेना है ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से। ऐसे ही मान लीजिए अगर क्वेश्चन नंबर 3 का C सही है, तो C वाले गोले को अच्छे से ऐसे भर लेना है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 का A सही है, तो A वाले गोले को अच्छे से भर लेना है। अगर क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर C सही है, तो ऑप्शन C वाले गोले को
ऐसे भर लेना है। अगर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी सही है तो डी वाले गोले को ऐसे ब्लैक पेन से अच्छे से भर देना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए सही है तो ऑप्शन ए वाले को ऐसे अच्छे से भर लेना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अच्छे से भर लेना है ऐसे गोले को। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मैं वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूं और ऐप के टूल्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐप के ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसकी वजह से ये गोला सही से मैं नहीं भर पा रहा हूं। आपके पास आपको पेन का इस्तेमाल करेंगे तो इस गोले को आप अच्छे से भर सकते हैं। आपको क्या नहीं करना है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए सही है तो आपको ऐसे इस गोले पर टिक नहीं लगाना है या इसे क्रॉस नहीं करना है या इस गोले को ऊपर ऐसे बस डॉट लगा कर नहीं छोड़ देना है। आपको पूरा अच्छे से इस गोले को कलर करना है, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप सभी लोग इस वाले बॉक्स को देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से इस गोले को भरा है। न कुछ भी इसमें छूटा हुआ है कोई भी पार्ट, और न गोले से बाहर इसका स्याही गया हुआ है। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि ओएमआर शीट में क्या क्या दिया हुआ है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे दिया हुआ है। आपको यहाँ पे अपना हस्ताक्षर यानी साइन करना है। फिर उसके बाद कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर रहेंगे, यानी जो आपके क्लास में टीचर रहेंगे उनका रहेगा। फिर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इसके नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कट का निशान दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे उत्तर आप लोगों को यहाँ पे लिखने के लिए दिया जाएगा। फिर आपका जिला का नाम ऐसे ही कुछ रहेगा। फिर यहाँ पर भी प्रश्न पत्र मार्का सीरीज आपको भरना है। यक्स रहेगा तो यक्स, वाई रहेगा तो पहला अक्षर यक्स, दूसरा अक्षर वाई। फिर यहाँ पर भी आपको साइन करना है और कक्ष निरीक्षक का साइन रहेगा। ये सारी चीज़ें रहेंगे। तो ये था कि किस तरीके से आप लोगों को गोला भरना है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि आपको गोला भरते समय कौन सा सावधानी बरतना है और कौन सी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ आवश्यक निर्देश दिए हुए हैं, इस निर्देश को एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे जो पहला निर्देश है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला निर्देश साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से ही गोले को गहरे निशान से भरिए। यानी आपको गोला भरने के लिए सिर्फ काला या नीला बाल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। यानी आपको कलर पेन जैसे कि रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल या किसी भी कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ काले या नीले यानी ब्लैक और ब्लू पेन का ही सिर्फ आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और ब्लैक और ब्लू पेन में भी आपको जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना या ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप कलर पेन से गोला भर देते हैं तो आप लोग का सत्यानाश हो जाएगा। फिर चलिए दूसरा जो गाइडलाइन है उसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। यानी आपके पेपर में 4 विकल्प रहेंगे और 4 विकल्प इस ओएमआर शीट में भी दिए हुए हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन सही है वो 1 के सामने वाला जो गोला है उसमें भरकर ही आपको देना है। जैसा कि आप सभी को हमने ऊपर ये बात बता दिया है कि अगर 1 का ए सही है तो 1 के ए वाले गोले को क्या करेंगे। अगर 1 का ऑप्शन ए सही है तो ए वाले गोले को क्या करेंगे, ए वाले गोले को अच्छे से ऐसे करके भरेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए। फिर उसके बाद जो तीसरा है वो है ओएमआर पर सभी प्रविष्टियाँ सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि न करें। यानी ओएमआर पर जितने भी चीज़ आपको भरना है उसको आपको अगर भर दिए तो उसको भर कर इसे काटना पीटना नहीं है, इसे गोजना वोजना नहीं है, और ना उस पर ओवर राइटिंग करना है। जैसे मान लीजिए अगर लिखना था ए आपको और लिख दिए बी, लिखना था ए और लिख दिया इसे बी, तो आप क्या करिएगा, आप बी को अब ए मत लगाइएगा बनाने ऐसे करके, आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। फिर अब उसके बाद देखिए ओवर कटिंग नहीं करना है और ओवर राइटिंग नहीं करना है। फिर जो चौथा है वहाँ पे इसको आप पढ़िए ओएमआर पर वाइटनर का प्रयोग न करें तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। आप लोग देख लीजिए, अगर ओएमआर शीट में आप लोग वाइटनर का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ऑप्शन गलत हो गया, गलत भर दिए हैं और अब
बाद में आपको किसी से पता चलता है कि ये ऑप्शन गलत है, इसका सही आंसर ये है, तो वहाँ पे आपको वाइटनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है और ना ही उसे खुरचना है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे पत्ती से या नाखून से उसको ऐसे ऐसे करके खुरच देते हैं ताकि पता ना चले, लेकिन वो पता चल जाएगा क्योंकि ये जो कापी है एमआर वाली मशीन से चेक होती है, तो वहाँ पे आप पकड़े जाएंगे। तो आपको वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही उसको खुरचना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं होगा, यानी आपको उस प्रश्न का नंबर नहीं मिलेगा, उस प्रश्न का नंबर कट जाएगा। अब फिर चलिए यहाँ पे पांचवा जो है इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि पांचवा क्या दिया हुआ है। जो पांचवा निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है वो कह रहा है कि एक मिनट, वो कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा पृष्ठ 1 में दर्शाया गया है। यानी आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर क्या करना है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न का कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, ऐसा तो है नहीं कि एक प्रश्न का चारों ऑप्शन सही होगा, तो आपको सिर्फ एक ही गोले को अच्छे से भरना है। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन नंबर 5 का बी सही है तो बी वाले गोले को क्या करना है, एकदम अच्छे से आपको ऐसे भरना है। ऐसा नहीं है कि बी में क्वेश्चन नंबर 5 के सामने अगर 4 गोले दिए हुए हैं तो चारों को आप भरने भर दीजिएगा। ऐसा आपको नहीं करना है, सिर्फ एक ही गोले को अच्छे से भरना है और गहरे निशान के साथ भरना है ताकि पता चले कि गोला भरा हुआ है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है उसके बाद छठा वाला जो पॉइंट है कि उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। यानी आप लोगों को क्या करना है, जो क्वेश्चन का आंसर सही है उसका आंसर सिर्फ आप लोग को गोला भर कर देना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ओएमआर शीट पर उसका आंसर लिखने लगिएगा या ऐसे टिक का निशान लगा दीजिएगा या कहीं और लिख दीजिएगा, ये सब काम आपको नहीं करना है, सिर्फ गोला भर के ही आपको आंसर लिखना है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, सातवां जो कह रहा है कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में AB, WB, WX, BZ डॉट डॉट आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस ओमार उत्तर पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा तथा उसे संबंधित गोलों को भरना होगा। जैसा कि आप सभी को हमने ऊपर बता दिया है ऑलरेडी कि आपका जो पेपर है उसका एक सीरीज होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के दिया, जैसे मान लीजिए AB सीरीज है, इसे ब्रैकेट में करके आएगा AB सीरीज, WB सीरीज, WX सीरीज, WBZ सीरीज, ऐसे करके आएगा। तो यानी AB सीरीज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, तो AB सीरीज का जो पहला अक्षर है, AB सीरीज का जो पहला अक्षर है वो A है और दूसरा अक्षर B है। यानी पहले अक्षर के बॉक्स में A भरेंगे, फिर दूसरे अक्षर के बॉक्स में B भरेंगे। जैसा कि आप लोगों को ऊपर हमने दिखाया है, यहाँ पे एक बार और ले चल के दिखा दे रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके आपके पेपर का सीरीज AB है तो पहले अक्षर की जगह पे A, थोड़ा कलर चेंज कर लें हम, पहले अक्षर की जगह पे A और दूसरे अक्षर की जगह पे B। और फिर क्या करना है इसमें, दूसरा अक्षर की जगह B, फिर इसमें क्या करना है आपको, अब देखना है कि A वाला गोला कहाँ है। तो A वाला गोला यहाँ पे देख सकते हैं एकदम पहले नंबर पे ही है, तो इस गोले को अच्छे से आप लोग ऐसे भर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे कि B वाला गोला कहाँ है, तो B वाला देखेंगे कि A के नीचे B वाला गोला यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस गोले को हम अच्छे से ऐसे भर लेंगे। तो इस तरीके से आपको गोला भरना है प्रश्न पत्र सीरीज में। फिर उसके बाद आगे पढ़ चलते हैं और नेक्स्ट जो निर्देश है 8वां उसको पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो 8वां आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादना विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं जिससे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। तो ये टीचर के लिए गाइडलाइंस है और ये टीचर की जिम्मेदारी है। फिर जो 9वां निर्देश है वो कह रहा है कि कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का या सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतः इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में ओएमआर उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। अगर आपके पेपर में सीरीज नंबर नहीं दिया हुआ है तो आपको सीरीज वाले स्थान पे कुछ भी नहीं भरना है, ये भी यही कह रहा है। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और ये मेरी सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो आपको मेरा ये छोटा सा कोशिश आप लोगों के लिए कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और हमारे चैनल यूपी वाला क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।